Okay. So students, today we are going to cover the topic that is basic accounting terms. And in this basic accounting terms, we are going to see that is first point, that is business entity. Business entity. See, I have discussed about this business entity earlier also, that in accounts we have two different entity, the person and the firm. They are two separate entity. You cannot mix the like Mr. Ram is a owner of the business and Ram and Sons. These are the two different entity. You cannot mix the entity because as per the personal account, Mr. Ram is also a person and the firm is also, or institution, the organization, any business entity is also a person, right? So it has its own name and own, you can say, identity. It means specifically identifiable business enterprise like Super Bazaar, ITC Limited, Hira and Company, etc. Business देखिए स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस, जैसे आपका नाम है और सरनेम है, राइट? फॉर एग्जांपल योर नेम इज देयर एंड सरनेम इज देयर, तो आपके नाम का एक आइडेंटिटी है. योर नेम इज हैविंग आइडेंटिटी मींस आपके पास आपके नाम का आधार कार्ड है, आपके नाम का जो है यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंट पासपोर्ट आपके नाम पे है, आपके नाम पे आपका फादर के पास राशन कार्ड भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, तो ये प्रूफ है आपकी आइडेंटिटी का. सेम थिंग विद द बिजनेस, दैट बिजनेस इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी बिकॉज बिजनेस का अपना जो भी फर्म है, जो भी कॉर्पोरेट है, उनका अपना एक यूनिक स्टैंप होता है. They have the unique stamp, right? So if anybody wants to file the case against the firm, they can file the case against the firm because that itself is a entity. वो खुद अपने आप में एक entity है, तो entity को के ऊपर का अपना एक नाम है, उसका एक हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको उसके ऊपर हम केस फाइल कर सकते हैं. सेम थिंग अ फर्म कैन आल्सो फाइल द केस अगेंस्ट एनीवन. फर्म भी केस फाइल कर सकती है क्योंकि फर्म भी क्या है, अपने आप में मैंने बताया था आपको कि फर्म जो है एक एंटिटी है, वो उसका अपना एक स्पेसिफिक नाम है और वो उस नाम से अपना किसी के ऊपर केस करना चाहती है तो दे कैन सू द दैट पार्टी. तो बिजनेस एंटिटी है स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस, राइट? जैसे हीरा एंड कंपनी है, तो हीरा एंड कंपनी इज अ फर्म, तो इस फर्म का जो है एक अपना यूनिक आइडेंटिटी है, इनका अपना स्टैंप होगा, इनका एंड ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, इसके अंदर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, चाहे मान लीजिए मिस्टर हीरा इज द ऑथराइज सिग्नेटरी अभी, तो ठीक है ना. अब मिस्टर हीरा की अगर डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, उनका जो कहते हैं जो है कंपनी में जो दूसरा टेक ओवर करेगा, जो आएगा, तो वो उसका हायर जो होगा, लीगल हायर जो होगा, वो बन जाएगा उसका ऑथराइज सिग्नेटरी. तो कंपनी विल बी सेम बट पीपल मे बी चेंजिंग, राइट? राइट. नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अर्लियर. ट्रांजैक्शन क्या होता है? एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. इसको मैंने और ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब किया था आप लोगों को. दैट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द टू और मोर पीपल. दो लोगों में या दो से ज्यादा लोगों में जब हम कोई म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं समथिंग ऑफ वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू, विच वैल्यू का मतलब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट. इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट मींस इसके अंदर पैसे का लेन देन है, और वैल्यू का मतलब है बेनिफिट, व्हाट यू गोइंग टू डिराइव फ्रॉम दिस. दैट इज कोई सामान है या कोई सर्विस है तो उसका बेनिफिट ड्राइव होगा. तो दोनों चीज के अंदर आती है. वैल्यू का मतलब मनी से भी है, वैल्यू का मतलब बेनिफिट से भी है, राइट? सो इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. तो दो या दो से अधिक लोगों में जब हम कोई लेन देन करते हैं, तो इट वेदर इट कुड बी सर्विस और इट कुड बी गुड्स, राइट? तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, बट इट शुड बी म्यूचुअल. अगेन, it should be mutual. It should not be something which is against the will of somebody else. आप किसी के अगेंस्ट द विल जाके जबरदस्ती उसको आप उससे सामान छीन लेते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा. ट्रांजैक्शन जब होगा, मैं आपको कुछ सर्विस दे रहा हूँ या सामान दे रहा हूँ और आप उसको उसके लिए पैसा पे करते हैं, तो दैट कैन बी म्यूचुअल, राइट? दोनों पार्टीज को एग्री करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एसेट्स. There are properties or economic resources of an enterprise which can be expressed in monetary terms. It can be divided into fixed assets. मोर देन 1 ईयर पीरियड के हम जो भी एसेट्स हमारे एक साल से ऊपर ज्यादा ज्यादा यूज होंगे,
कंज्यूम होने में टाइम लगेगा, तो उसको हम कहते हैं फिक्स एसेट। और करंट एसेट कहते हैं लेस देन 1 ईयर, मींस एनी एसेट विच कैन बी कंज्यूम्ड विद इन ईयर। कंज्यूम का मतलब खाना नहीं है, कंज्यूम का मतलब उसको यूसेज करने से है, यूज कर लेते हैं। अगर हम लोग 1 साल के अंदर यूज कर लेंगे, वो एसेट्स हमारे करंट एसेट्स हुए। और जो एसेट हमारे 1 साल से ज्यादा यूज करने में टाइम लगेगा, वो हमारे फिक्स एसेट होंगे। तो ये आपके दोनों टेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल है। These are the example of tangible asset। अभी हम गुडविल या intangible assets को बाद में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ tangible asset की बात कर रहा है। These are the properties or the economic resource। इसको हम economic resource या property हम कह सकते हैं of the which is express in terms of what monetary aspect। उसको हम monetary level पे हम उसको express करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो assets क्या है, एक तरह की आपकी संपत्ति है, राइट। नेक्स्ट इज liabilities। liabilities क्या है, these are certain obligation और ड्यूज विच फर्म हैज टू पे। हमें देना है, हमें देना है, वी नीड टू पे। तो कोई ऑब्लिगेशन है या कोई अमाउंट, हमने कोई सर्विस किसी से ली होगी या लोन लिया होगा या कोई भी हमने कोई बेनिफिट्स ड्राइव किया होगा किसी से, तो गुड्स लिया होगा, रॉ मटेरियल लिया होगा, तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ेगा, वी हैव टू पे दैट पार्टी। सो इन दैट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। वो ऑब्लिगेशन है फर्म का। इट इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग, ये ऑप्शनल नहीं है। इट्स ऑब्लिगेशन का मीन समथिंग which has to be done, which must be done by the organization or the firm to pay off the to the next party or the firm, right? That is liability। हमें liability जो हमें देना है लोगों को, ठीक है ना। Next is fifth is capital। See, capital also comes under the liability। capital भी liability है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओनर एंड बिजनेस दोनों की एंटिटी अलग अलग है, दोनों की एंटिटीज अलग अलग है। तो जो बिजनेस है और ओनर है, दोनों की एंटिटी जब अलग अलग होती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो कैपिटल है वो किसको बिलोंग करता है, ओनर को। तो बिजनेस फर्म के लिए ओनर को भी देना है, उसका पैसा बिलोंग किसको करता है, ओनर को करता है ना। तो बिजनेस फर्म का जो के पास जो पैसा रखा है ओनर का, वो क्या है, इट इज ड्यू, इट इज टू बी पेबल टू ओनर, वो पेबल टू ओनर है। तो कैपिटल इज एसेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉर कमेंसमेंट ऑफ अ एवरी बिजनेस। किसी बिजनेस को चलाने के लिए ओनर क्या करता है, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, और वो इस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल हम कहते हैं। जब ओनर खुद इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, उसे हम कैपिटल कहते हैं। आई होप यू आर ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। आप लोगों को समझ आ रहा है Yes, बच्चे, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, Yes, सिंपल sir. टर्म्स है, सिंपल टर्म्स है। आप लोग पास जो बुक्स है उसको भी आप पढ़िएगा, उसको भी देखिएगा। कोई डाउट आता है मुझसे आप दोबारा पूछेंगे, ठीक है। सेल्स, सेल्स मैंने बताया था, इट इज नॉट सेल, इट इज सेल्स, राइट। दैट इज, इट कैन बी क्रेडिट और कैश। हम कैश में भी बेच सकते हैं सामान को, अपने गुड्स को और सर्विस को, और हम क्रेडिट भी बेच सकते हैं। इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। इसमें हम जो गुड्स या सर्विस है हम डिलीवर करते हैं किसको, अपने कस्टमर को देते हैं। तो कस्टमर को दे रहे हैं, कंज्यूमर को जरूरी नहीं कि हम कंज्यूमर को दे। कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है। कस्टमर इज द पर्सन हु और द फर्म विच बाइज द गुड्स फ्रॉम अस। जो हमसे सामान लेता है उसे हम कस्टमर कहते हैं, ठीक है ना। अगर वो कस्टमर उसको यूज कर लेता है, उस प्रोडक्ट को अपने घर में अपने पास ले आता है और उसको यूज कर खरीदता है और उसको यूज करता है, देन ही बिकम्स कंज्यूमर। हर आदमी कंज्यूमर नहीं हो सकता, हाँ, ठीक है ना। कंज्यूमर कौन होता है, फॉर एग्जाम्पल योर फादर परचेज द दैट इज चॉकलेट फॉर यू। तो चॉकलेट ही हैज परचेज, सो ही बिकम्स द कस्टमर। बट उसको यूज कौन कर रहा है, आप उसको यूज कर रहे हैं। तो आप कंज्यूमर कौन हो गया, कंज्यूमर आप हुए। द वन हु कंज्यूम्स द गुड्स इज कंज्यूमर, वन हु बाइज द गुड्स कैन बी is called customer, right? तो यहाँ कस्टमर की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कस्टमर। कस्टमर कैन बी कंज्यूमर ऑल्सो, ऐसा नहीं कि कंज्यूमर नहीं हो सकता। आपके पापा भी चॉकलेट खा सकते हैं, सो देयर इज नो हार्म इन दैट। सो कस्टमर कैन बी कंज्यूमर ऑल्सो, ठीक है। तो कैश में या क्रेडिट में हम जब गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, तो दैट इज बीन टर्म्ड एज सेल्स। Next is revenue। Revenue, it is the amount which is earned by selling of product। रेवेन्यू क्या होता है बेटा, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इट्स कॉल्ड इनकम, इट्स कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम विच इज अर्नड इन द करंट ईयर बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। मींस हमारा जो रेगुलर काम है, ध्यान रखिएगा, बिजनेस का कोर वर्क क्या है, टू सेल द गुड्स। हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है। तो जो प्रोडक्ट हम रोज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद उसको हम बेचते हैं, तो वो जो रेगुलर टर्म पे हम जिस सब प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उससे जो अर्निंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द इनकम ऑफ द बिजनेस। आई होप यू गॉट इट।
8th, expenses. Expenses क्या हमारे? It is also known as cost of assets consumed or services which is used. खर्चे, कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम मतलब आपने ये पेन लेके आए और आपने इसको यूज किया और उसके बदले आपने जो पेमेंट कर दिया, वो ये पेन हमारा क्या हो गया? इट्स बिकम्स एन एक्सपेंस बिकॉज यू गोइंग टू कंज्यूम इट, कंज्यूम कर लेंगे इसको आप। तो जो एसेट आप कंज्यूम कर लें, जो सर्विस आप यूज कर लें, उसे हम क्या कहते हैं? और उसके बदले जो भी पैसा पे करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? खर्चा कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा एक्सपेंस इज हैपनिंग इन द करंट ईयर, राइट? रेवेन्यू भी करंट, रेवेन्यू इनकम भी करंट ईयर का होता है, करंट ईयर, और एक्सपेंस भी आपका जो होता है दैट इज फॉर करंट ईयर। गॉट इट? करंट ईयर का समझ में आ गया? मतलब करंट ईयर मतलब इस साल, सेशन, जो भी सेशन चल रहा है उसको हम कहते हैं करंट ईयर। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट मींस स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट, हम किसी बेनिफिट के लिए करते हैं, और या ऐसा प्रोडक्ट जो हमारा एक साल से ज्यादा कंज्यूम करने में लगता है। ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस हमेशा उस प्रोडक्ट में सर्विस के लिए आता है जहां पे विद इन ईयर हम कंज्यूम कर लें, एक साल के अंदर कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना? लेकिन जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल, बाइंग ऑफ कार, तो बाइंग ऑफ कार फॉर द बिजनेस जो होगा वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा, वो एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो आपका क्या है? वो आपका वो एसेट है जिसको हम यूज करेंगे बहुत सालों में, एक साल से ज्यादा लगेगा। तो जिसका कंजम्पशन करने में हमें 10 साल, 20 साल लग रहा है, 15 साल लग रहा है, मींस एक साल से ज्यादा लग रहा है, वो उस पे अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं कहलाता, एक्सपेंडिचर कहलाता है। और जिस चीज पे हम खर्च करते हैं, गुड्स या सर्विसेज, जिसको हम एक साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं विद इन ईयर, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। ठीक है? सर हाँ बच्चे, सर आप सेल्स फिर से समझा दीजिए। सेल्स। सर सेल्स और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या होता है? देखिए बेटा, सेल्स जो है आपका जो है रेवेन्यू जनरेट करता है। सेल्स इज एन एक्टिविटी विच जनरेट इनकम। हम जब तक सामान बेचेंगे नहीं, सामान बेचने की जो प्रक्रिया है, सेवाएं या सर्विस बेचने की जो प्रक्रिया है, या जो आपका प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। बट उस सेल्स से जो जनरेट होता है, यानी कि उसका जो कहते हैं बाय प्रोडक्ट है, यानी रिटर्न्स आता है, वो आता है आपका, दैट इज रेवेन्यू, इनकम। जब तक हम बेचेंगे नहीं सामान, कैसे इनकम आएगा मुझे बताइए? तो सेल्स का मतलब बेचना, किसी चीज को बेचना, गुड्स या सर्विसेज को बेचना। बट हमारा जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे, तो रेवेन्यू मींस टू जनरेट इनकम, यानी कि आपको आमदनी होना। ठीक है? सर नेक्स्ट, यस। सर सर एक बार एक्सपेंस भी बता दीजिए। एक्सपेंस का मैंने बताया मतलब कि कोई भी कॉस्ट, हम सामान के जब पैसा खर्च करते हैं या सर्विस के लिए पैसा खर्च करते हैं, और उस सामान को या उस सर्विस को हम उसी एक साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। कोई भी चीज ले लीजिए जिसको हम एक साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेंगे, वो हमारा क्या होगा? आपका एक्सपेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वेजिटेबल खरीदते हैं, आपने स्टेशनरी खरीदी, आपने गारमेंट्स खरीदा, तो ये क्या है? हमारा एक साल के अंदर कंज्यूम हो जाता है। हम मान के चलते हैं कि हम ये टी शर्ट पहन रहे हैं, तो इसको या शर्ट पहन रहा हूं तो एक साल के अंदर कंज्यूम कर लूंगा। आप उसको चला सकते हैं आप 10 साल भी, ऐसा बात नहीं, चला नहीं सकते, लेकिन उसका उसका यूसेज जो है वो एक साल का ही है। तो उसका यूसेज, मैक्सिमम यूसेज जो होना चाहिए यस वो इसका सर। एक साल का होना चाहिए। तो वो जो कंजम्पशन होता है एक साल के अंदर, उन गुड्स को के ऊपर जब खर्चा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसे कहते हैं एक्सपेंस। और जिस गुड्स पे जो आपका जो लॉन्ग टर्म आपका कैपिटल गुड्स होता है, जैसे आपका फर्नीचर है, आपका टीवी है, आपका कार है, इस तरह की जो चीज हम करते हैं, बिल्डिंग है, तो इस तरह की चीजें हम एक साल में कंज्यूम ही नहीं कर सकते, एक साल में यूज ही नहीं कर सकते। उसको यूज करने के लिए एन अमाउंट ऑफ ईयर्स चाहिए, एक साल से ज्यादा चाहिए। तो उस पे जब हम खर्चा करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्ड है, लेकिन मैं एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर यस सर लायबिलिटीज और बेटा, जब मैं एक्सप्लेन क्रेडिट कर रहा हूँ, सेम रिवर्स पे मत जाओ, अभी रुक जाओ। लाइबिलिटी एंड क्रेडिट। क्रेडिट कहाँ है इसके अंदर? लाइबिलिटी में कहाँ क्रेडिट है बेटा? क्या चीज बोल सर रहे हैं? नहीं, क्रेडिट मींस होता है जो हमें उधार पे करना होता है, और लायबिलिटीज के अंदर भी ऑब्लिगेशन और ड्यूज लाइबिलिटीज में हमें सब कुछ, क्रेडिटर्स हो चाहे बैंक हैं लोन हो, सब जो सब हमें कुछ आ पे जाता है, सब कुछ पे करने वाला जाता है। चाहे शॉर्ट टर्म में पे करना हो, चाहे लॉन्ग टर्म पे करना हो, सब लाइबिलिटीज कहलाती है। ठीक है करना। ना? यस सर। ठीक है, चलिए
Next is profit. Next is 10th point is profit. Excess of revenue over expenses. हमारा एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हमने खर्चा किया, हमने सपोज मान लीजिए 100 रुपए, और हमारा रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू हुआ हमारा 120 रुपीज, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ कितना? दैट इज 20 रुपीज। 20 रुपीज। ठीक है, तो एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या हुआ? एक्सेस हो गया किसके मुकाबले? दैट इज एक्सपेंस के। इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है ना, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, प्रॉफिट इज एन एक्टिविटी which can be only named profit when it is going to be a regular activity. ठीक है ना, मान लीजिए मेरे पास ये पेन पड़ा हुआ है, मैंने आप ये पेन मेरे को कॉस्ट करता है 10 रुपए का, और मैंने आपको 12 रुपए में बेच दिया आज, तो आपको क्या लगेगा कि सर मैंने प्रॉफिट, सर ने प्रॉफिट कमा लिया? नहीं, प्रॉफिट तब होता है जब मैं रेगुलर ये पेन बना रहा होता और उसको मैं मार्केट में जाके बेच रहा होता। तो रेगुलर काम करने से जो मुझे अर्निंग होती कोर प्रोडक्ट बेचने से, वो मेरा प्रॉफिट होता है। मैंने एक बार बेच दिया, वो प्रॉफिट नहीं होगा, दैट इज जस्ट अ गेन, वो जस्ट अ गेन फॉर यू। ठीक है ना, नेक्स्ट गेन में हम देखते हैं क्या होता है। गेन क्या आपका? इट जनरेट्स फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया ना, इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने किया अभी, कभी कभार किया, मैंने पेन बेच दिया आज आपको, एक 10 रुपए का पेन 12 रुपए में बेच दिया आपको मैंने, ये रोज तो करता नहीं मैं, तो इट्स इंसिडेंटल, कभी कभार। ठीक है ना, इंसिडेंटल मतलब कभी कभार जिसे कहते हैं हिंदी में। सच एज सेल्स ऑफ फिक्स एसेट कर दिया, विनिंग ऑफ कोर्ट केस हो गया, कोई ऐसी चीज हमने किया, विनिंग ऑफ कोर्ट केस को ना लेके आप विनिंग ऑफ कोर्ट केस मत लीजिएगा, फिक्स एसेट को हमने बेचा तो उसके अंदर हमें कुछ बेनिफिट मिल गया। ठीक है ना, ये हमारा काम नहीं है बेचने का, हमारा काम है पेन मैन्युफैक्चर करना, उसको सेल करना, दिस इज माय कोर बिजनेस एक्टिविटी। बट मैंने बिजनेस का कोई एसेट अगर बेच दिया किसी रीजन से, कोई मशीन बेची और उसका उसमें मुझे बेनिफिट हो गया, तो वो आपका गेन कहलाएगा, वो आपका क्या होगा? वो आपका प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है हमारे रेगुलर एक्टिविटी से आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम इज टर्म्ड एज लॉस। ये चीज उल्टा हो जाता है आपका, एक्सपेंस आपने किया 100 रुपए का, और आपका जो रेवेन्यू है वो आया आपका 80 रुपीज का, तो रेवेन्यू इज लेस देन योर एक्सपेंस, मींस एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। तो एक्सपेंस आपका रेवेन्यू से ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? इट टर्म्स टू बी लॉस, वो लॉस आएगा आपका, 20 रुपए का लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट, इट इज डिफाइंड एज कंसेशन और डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। देखिए, जो भी प्राइस ऑफ द गुड्स होता है जो बेचते हैं, उससे कम पैसा चार्ज करना या कुछ कंसेशन देना, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। आप भी डिस्काउंट जानते हैं, आप जानते हैं ना, जब अभी अभी समर सेल लगेगा या विंटर सेल लगेगा या रेनी सीजन में सेल लगता है, तो ये सेल क्या होता है? वो जो गुड्स होते हैं कंपनी के चाहती है कि जो भी सामान है वो बिक जाए, सस्ते में बिक जाए थोड़ा सा, तो उसको क्या करती है, जो एमआरपी होता है उससे उसके ज्यादा 30% 40% डिस्काउंट दे देती है, 50% डिस्काउंट। तो आपको 50% डिस्काउंट जब दे देती है तो आप लोग उसको खरीदते हैं, तो उसका मतलब क्या है? यू गॉट द डिडक्शन इन द फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी आप वो बेच रहे थे उससे कम में अब आपको वो चीज अवेलेबल हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, वाउचर्स। वाउचर इट इज नोन एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। वाउचर्स का मतलब है हमारा कोई बिल, कोई ऐसा बिल जो हम सपोर्ट करता है, इट्स एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, जो प्रूफ देता है आपका ट्रांजैक्शन होने का, लेन देन जो भी हो रहा है उसका एक प्रॉपर रसीद, जिसे हम हिंदी में रसीद कहते हैं, बिल्स कहते हैं। वाउचर इज बेसिकली नथिंग बट अ प्रूफ ऑफ द सेल एंड परचेज व्हाट यू हैव डन। जो भी हम बेचते हैं या जो भी हम खरीद रहे हैं उसके सपोर्ट में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक जो बिल है उसका, जो उसको रिटर्न प्रूफ है हमारे पास, इट्स एविडेंस बेसिकली, दैट इज कॉल्ड वाउचर्स। गुड्स, मैंने कल गुड्स बताया था, इट रिफर्स ऑल द टैंजिबल गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। देखिए, फिनिश गुड्स तो वो होता है जो, जैसे ये पेन है ये फिनिश गुड्स है, यानी कि ये मैन्युफैक्चर होके अभी इसके अंदर कोई चेंज होने वाला नहीं है, इसको मैं ऐसे ही यूज करूंगा, तो जो फाइनल यूज के लिए होता है दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। ठीक है ना, आपका रॉ मटेरियल क्या होता है आपको पता ही है, जो कच्चा माल होता है, जैसे इसके अंदर प्लास्टिक है या इंक है, तो वो क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा। तो रॉ मटेरियल जो है मुझे कहाँ से मिलेगा? वो जब हम स्टार्टिंग में लेते हैं, परचेस करते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है द गुड्स विच इज नाइदर रॉ, ना तो रॉ मटेरियल है ना ही वो फिनिश गुड्स है, वो अभी भी मशीन के अंदर प्रोसेस कर रहा है।
मशीन के अंदर प्रोसेस चल रहा है, यानी मशीन के अंदर डाला हुआ है, अभी भी उसका वो बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, अभी ना तैयार हुआ है, फिनिश गुड्स भी नहीं है, ना ही रॉ मटेरियल है, वो अभी मशीन के अंदर प्रोसेस में है, तैयार होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। जो काम है अभी प्रोग्रेस पे है, चालू है, मींस उसके ऊपर अभी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने का काम चालू है। लेकिन ये भी क्या है, गुड्स है, ये तीनों को गुड्स कहा जाता है। ठीक है। ड्राइंग्स भी हमने डिस्कस किया था पहले। अमाउंट ऑफ गुड्स और कैश विच इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय, यहां लिख लीजिएगा, समझे, बाय ओनर, ओनर ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनर के द्वारा खाली। गुड्स वो अपने बिजनेस से गुड्स निकाल के यूज करे या कैश यूज करे, विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस निकालता है, फॉर पर्सनल, ये वर्ड आना जरूरी है, पर्सनल यूज बाय ओनर, ओनर के द्वारा। ओनर जब तक अपने लिए गुड्स का इस्तेमाल नहीं करे, गुड्स या सर्विस, सॉरी, गुड्स एंड कैश जो है अपने बिजनेस निकाल के सेल्फ कंजम्पशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं लेता है, तब तक उसे ड्राइंग्स नहीं कह सकते, राइट। तो ड्राइंग्स हमेशा तब होगा जब ओनर जो है उसे पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, और ओनर ही निकाल सकता है, ड्राइंग वर्ड खाली ओनर के लिए आ सकता है और किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता ये, ठीक है ना। सर इसका यस, एग्जाम्पल कार हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आप ड्राइंग्स नहीं बेटा, अब कार का यूज करना अलग चीज होता है, कार तो उसका ड्राइंग नहीं हो रहा ना, ड्राइंग थोड़ा होता है वो, कार का यूज कर रहा है, वो ड्राइंग थोड़ा कर रहा है, पर्सनली यूज के लिए कर रहा है वो, ड्राइंग्स ओके उसका सर। लेकिन है तो ऑफिशियल उसमें ना, ठीक है ना। नेक्स्ट इज परचेज। परचेजेस इट मींस, सर हम ड्राइंग में से बिजनेस का पैसा लगाते हैं, बिजनेस का, जो सब बिजनेस करने वाला है उसका पैसा लगाते हैं बिजनेस का पैसा ड्राइंग नहीं में। बेटा, बिजनेस में से निकाला गया, बिजनेस में से हाँ सर, गुड्स या ओके कैश निकाला गया तब, फॉर पर्सनल ओके यूज, सर, ठीक है ना। ओके। परचेज का मतलब है इट मींस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का मतलब, परचेज करने का मतलब क्या होता है, प्रोक्योर करना, प्रोक्योर मींस किसी, हम गुड्स को क्या करते हैं, लाते हैं, लेते हैं। टू तो हम गेट, जब गुड्स को ले, ओटे। हाँ, ये ऑब्टेन करना है, गेट करना, बिल्कुल ठीक है। दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश, हम कैश में या क्रेडिट में हम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परचेज कहलाएगा, ठीक है ना। परचेजेस, कैश परचेजेस या क्रेडिट परचेज, लेकिन होगा परचेजेस ही। स्टॉक, इट इज अ पार्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। देखिए हमारा स्टॉक वो जो है वो होता है जो अभी अनसोल्ड है, यानी कि बिका नहीं है, फैक्ट्री में आपके पास रखा हुआ है या कंपनी में आपके पास रखा हुआ है, कंपनी आपके पास जो सामान आपके पास रखा हुआ है उससे आप क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, ठीक है ना, इससे स्टॉक कहेंगे। इट इज अनसोल्ड, ये अभी अनसोल्ड है, अनसोल्ड है, अभी बेचा नहीं गया है, तो ये स्टॉक हो गया। अब स्टॉक में दो पार्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर, आपका कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी होगा, अकाउंटिंग ईयर है तो 1 अप्रैल होगा। तो ओपनिंग का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो साल के स्टार्टिंग, अगर कैलेंडर ईयर है तो क्या होगा, जनवरी होगा, अगर अकाउंटिंग ईयर है तो 1 अप्रैल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ, जो आपके लास्ट में, यानी एंड ऑफ द ईयर आता है, यानी कि अकाउंट क्लोजिंग का मतलब होता है 31 मार्च या 31 दिसंबर। तो 31 कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर विल बी द क्लोजिंग डेट, और अकाउंटिंग ईयर है तो 31 मार्च इज द क्लोजिंग डेट। तो उस डेट पे जो स्टॉक रखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और इन द बिगिनिंग जो 1 अप्रैल या 1 जनवरी को जो स्टॉक रखा हुआ है, एज पर द अकाउंटिंग, एज पर द यू कैन से द कंपनीज व्हाट दे आर गोइंग टू अडैप्ट कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, तो फर्स्ट को जो लिखा अप्रैल को या 1 जनवरी को रखा गया स्टॉक है उसे कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। जितना भी स्टॉक रखा हुआ है उसकी क्वांटिटी निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू का को क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ऐसी क्लोजिंग स्टॉक। गॉट इट। यस सर। ठीक है, चलिए इसमें 2 पॉइंट और है, फिर हम आगे चलते हैं। डेटर्स, डेटर्स मैंने आपको बताया था जिनको हम माल उधार पे बेचते हैं, टू whom we sell the good, these are the there are the person who owe to a enterprise, वो हमें ओ करते हैं। हमने क्या किया, हमारे बिजनेस ने क्या किया, इनको सामान बेचा, इनको सामान बेचा है। तो अब ये सामान बेचा है, सेल्स किया है, तो ये सेल्स किया है, तो क्रेडिट सेल्स किया है, तो क्रेडिट सेल्स किया तो ये क्या बन जाएंगे, दिस विल बिकम द
ये क्या बन गए आपके डेटर्स, ये बन गए आपके डेटर्स। डेटर्स क्योंकि ये क्या हो गए, देनदार हो गए, दे ओ, ये ओ करते हैं, दैट इज मनी, मनी टू यू, टू आवर फर्म, हमारे फर्म को ये ओ करते हैं, इसलिए क्या बन गए, ये डेटर्स बन गए, देनदार, देनदार। क्लियर है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे, ऑपोजिट इसका मान लीजिए, दीज आर द पर्सन हु हैव टू बी पेड, इनको हम पे करेंगे। अब इनसे हमने खरीदा है, ये हमने बेचा नहीं, इनसे हमने क्या किया, उधार खरीदा। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनसे हमने उधार खरीदा हो सामान, तो जो भी हमने सामान उधार खरीदा है इन लोगों से, तो वो ग्रुप क्या कहला रहा है, उस ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, क्रेडिटर्स कह रहे हैं, क्योंकि दे हैव गिवन द सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट टू अस, नाउ वी ओ द मनी, अब हमें पैसा देना है उनका, हमें पैसा उनको देना है। तो दैट इज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उधार पे देने पे वी ओ मनी, वी ओ मनी, हमें इसका पैसा चुकाना है। ठीक है, तो हम जब चुकाएंगे तो वो क्या, वो लोग क्या होंगे, हमारे क्रेडिटर्स होंगे। ठीक है, आज थ्योरी हम यहीं तक लेते हैं। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? किसी को डाउट तो नहीं इसके अंदर बच्चे? नो सर। अद्विका? नो सर, नो सर। ठीक है, शिवम? ठीक है, नमन? अंकित यस क्लियर सर, है? यस सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, यस। ओके। यस चलिए चलिए, नाउ आई विल स्टॉप, you rejoin me now, and we'll go for the, that is practical question now.